बिल्कुल डीडीए के पार्ट में बहुत बड़ा फॉल्ट है और वो डीडीए की गलती के कारण हम लोग सब भुगत रहे हैं। वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आखिर डीडीए को दुनिया के इष्टतम एजेंसीज में से एक क्यों माना जाता है? अब तो इसके सामने तो इसमें केस स्टडी है दुनिया के लिए कि 336 फ्लैट, एक आप मिट्टी का घर बनाते हैं तो भी 20 साल चलता है, 10 साल ये बिल्डिंग नहीं चल पाई। 336 फ्लैटों का इतने 100 करोड़ का ये घोटाला है। वो एनडीपीएल और जल बोर्ड वाले आके पूरे मीटर उखाड़ के ले गए। मतलब इतने इनह्यूमन नेचर कि जैसे हम लोग झुग्गी में रह रहे हैं। स्लम वाले को भी लोग नहीं ऐसा करते। जब हमारे साथ इतना करप्शन हो चुका है तो मुझे तो नहीं लगता कि आगे से डीडीए सरकार पे किसी को भरोसा करना चाहिए। ऐसा लग रहा है जब झुग्गियों से भी बदतर हालत है हमारी। नमस्कार, स्वागत है आपका बदंगण में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। क्या आपको याद है कि नोएडा में एक बार नोएडा की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग थी ट्विन टावर, उसे गिराकर ध्वस्त कर दिया गया था। ऐसी ही हालत अब दिल्ली के मुखर्जी नगर में होने वाली है, लेकिन ये कोई सरकारी इमारत पर नहीं बल्कि 336 परिवारों का आशियाना है। ये लिखा गया है कि सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित और घोषित किया जा रहा है। इसीलिए जरूरी है कि यहाँ के जो परिवार हैं वो इस बिल्डिंग को खाली कर दें। बशर्ते अभी तक यहाँ से कई लोग जा चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं जो बिल्डिंग सिर्फ कुछ सालों में ही जर्जर हो गई, उसके पीछे किस तरह का करप्शन है। यहाँ से 20 का करवा चुका हूँ। सब बेचारे परेशान है। एक तो लेडीज तो कल रोने लग गई थी वो कि यार इन्होंने डीडीए वालों ने ये क्या किस चक्कर में बढ़ा दिया, दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। वही रो रही थी बेचारी। और जहाँ पे गए हैं जिस बेचारे रहने के लिए, वहाँ पे लैंडलॉर्ड अब एक अपना मकान आशियाना होता है, अपना होता है, और जो उधर गए किराए के मकान में वो नीचे मकान मालिक किच करने लग गया। तो उन्होंने रातों रात वहाँ से अपना सामान अब दोबारा उठवा रहे हैं। अब सामान कहीं और अब जा रहे हैं, अब शिफ्ट होने के लिए। इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं कि किसी की चूक की वजह से। बाकी आपका अभी अब एक 702 में भी शिफ्टिंग चल रही है हमारी। वैसे कब ये इमारतें खराब होना शुरू हुई कुछ बताएं? ये तो मैं 2 साल पहले भी शिफ्ट यहाँ से करवा रहा था, तब भी यही बात चल रही थी कि यहाँ पे रेट बढ़ रही है, यहाँ से हटाओ, यहाँ से सामान खाली करो। 2 साल पहले भी मैंने खाली करवाया था यहाँ पे। 2 साल से चल ही रहा है मुद्दा कोर्ट में केस। अब सुप्रीम कोर्ट का अभी फाइनल ऑर्डर यही आया होगा, इसलिए खाली हो रहा है। आए थे, पुलिस वाले भी आए थे, काफी लोग परेशान। हाँ, वो इसलिए आए थे, उन्होंने लाइट बंद कर दी ना, कमरों की लाइट काट दी, खाली लिफ्ट की और जीने की लाइट चालू है बस। तो अभी लोग गए भी नहीं है उससे पहले ही? हाँ, काट दी लाइट। अभी लोग रह रहे, कम से कम अभी 50-60 घर तो रह ही रहा होगा इसमें। और ये पीने के पानी के लिए तो कुछ नहीं है पीने का पानी, जब है ही नहीं, जब लाइट ही काट दी तो कैसे क्या करेंगे? कुछ ना पानी आ रहा है ना कुछ आ रहा होगा इनके पास। दिक्कत तो है ही। अभी कहीं और रहते हैं, किसी रिश्तेदार वगैरह के यहाँ पे, अब आए हैं, आप शिफ्ट हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है अभी। देखिए, इमारत के पास अब अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरुण है। यहीं आई ब्लॉक में रहता हूँ मैं, 1003 10th फ्लोर पे। अरुण जी, एक तरफ दिवाली आ रही है, त्योहार है, सबके घर सज रहे हैं और आप लोगों का आशियाना आप लोगों से छीना जा रहा है। छीना जा नहीं रहा है मैडम, छीना जा चुका है। अब तो हम क्या कहा जाए, बस इल्झे हुए हैं कि किसी तरीके से अपना थोड़ा समय निकालें, अपना सामान वगैरह शिफ्ट करा पाए। किस तरह से आप लोगों को टाइम दिया गया था, क्या नोटिस में बोला गया? देखिए, ये नई चीज़ नहीं है। सिचुएशन तो हमारे लगभग पिछले 3 सालों से ये चल रहा था कि डिमोलिश हो रहा है, कंस्ट्रक्शन इश्यूज हैं, माइट बी ड्यू टू करप्शन थिंग एंड ऑल। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी या ये रिक्वेस्ट ये थी कि हमें थोड़ा एटलीस्ट दिवाली तक का, बिकॉज सिचुएशन ये है कि जो मकान मैंने भी जहाँ पे रेंट पे लिया है वहाँ भी पेंटिंग और इंटीरियर जो चीज़ें हैं एटलीस्ट इतना तो हो जाएगी, जो चीज़ें थोड़ी सी रहने लायक हो जाए। तो वो सब काम चल रहे हैं। और मैक्सिमम रेजिडेंट्स जो यहाँ पे इस समय है उनके साथ यही सिचुएशन है कि कभी भी ऐसा नहीं था रेजिडेंट्स की तरफ से कि भाई नहीं हमें, बिकॉज ये डिमांड रेजिडेंट्स की ही थी कि ये बिल्डिंग डिमोलिश की जाए, अच्छी बिल्डिंग बनाई जाए। तो इट वाज नॉट कि ये हम लोग चाहते हैं हम खाली नहीं करेंगे या कुछ ऐसा। ओनली थिंग वाज कि भाई आप जो ये हमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो ढूंढने के लिए, एकोमोडेशन ढूंढने में, तो वो चीज़ थोड़ी सी ठीक हो जाए। वो नहीं हो पा रहा, उसके लिए हमें बिल्कुल समय नहीं दिया। आप लोग वैसे कब आए थे इस बिल्डिंग के अंदर? मैं सोसाइटी में आने वाला सबसे पहला फैमिली था 2012 में। एज अ जॉइंट फैमिली हम लोग, फादर मदर, हम, मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन, हम सब लोग वी केम हियर इन 2012। वी आर द फर्स्ट फैमिली टू शिफ्ट हियर। अब बिल्डिंग की संरचना से लग रहा था कि ये बिल्डिंग कभी बहुत जल्दी इस हालत में पहुंचने वाली। नहीं, कभी नहीं, ये तो कभी सोचा ही नहीं था।
इतना घर बनाने के लिए सब सी डीडीए जो देता है ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही फर्निश्ड मकान देता है। इट इज जस्ट रॉ फ्लैट, सब फर्निशिंग सब अपना सब इंटीरियर्स कराना और सब चीज़ें उतना इन्वेस्ट करना। आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, एक जॉब है मेरी, उसके बेसिस पे सब कुछ लोन पे, आज भी फ्लैट लोन पे ही है। EMI इज ऑल्सो कंटिन्यूड। तो ऐसा ये तो कभी सोचने वाली चीज़ है ही नहीं कि इसको सोचा जाए। अब तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा डीडीए की संरचनाओं पर, ये बड़ी इमारतों पर जो कि पहले लेविश लग रही थी और अब ऐसी व्यवस्था। इनिशियली लगता था कि डीडीए एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो स्ट्रॉन्ग देता है, बट डेफिनेटली ये देख के बीच में आपने सुना होगा चिंतल्स गुड़गांव में हुआ था, तो वहाँ जब ये सब इंसिडेंट हुए तो हम लोग यार वी वर लाइक एटलीस्ट हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चरली तो स्ट्रॉन्ग होगी, बट नहीं। अब क्या ऑप्शन रह गए आप लोगों के पास? कोई नई जगह अलॉट करने की बात की गई हो या कोई चार्जेस दे रहे हो जब तक ये बनता है दोबारा? चार्जेस बड़ा फनी मैटर है इस समय। जो डिस्कशन हुआ है कि लाइक 60,000 रुपये, आई थिंक 55-58 रुपये के आसपास कुछ HIG फ्लैट्स के लिए। ये आप देखिए कि कैसे यहाँ पर ये है डीडीए का काम और ये है भ्रष्टाचार की बिल्डिंग, जो कि सिर्फ मिट्टी से बनाकर तैयार की गई है, क्योंकि ये सीमेंट नहीं नजर आ रहा है इसके अंदर। ये ऐसी बिल्डिंग हो चुकी है कि इसको आप हाथ में लेकर आसानी से तोड़ सकते हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर है। ये है डीडीए के ईमानदारी के सबूत और इस तरह से सुरक्षित मकान जो कि लोगों को करोड़ों में दिए गए थे, आज ये मकान इस तरह से गिर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इनमें करोड़ों का मटेरियल नहीं बल्कि मिट्टी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया हो। एक बार यहाँ दिखाइए, क्या ऐसे ही बिल्डिंग्स में रहने के लिए डीडीए को करोड़ों रुपए आप चुकाएंगे? क्या आप राजधानी दिल्ली के सेंटर पॉइंट मुखर्जी नगर में ऐसे डीडीए के फ्लैट्स होंगे? इस पर विश्वास करेंगे? आज ये पूरी इमारत ढह रही है, पूरी इमारत में हर जगह इसका जो प्लास्टर है वो गिर रहा है और पूरी इमारत जर्जर अवस्था में नजर आ रही है। हाथ लगाने पर ही जो ये चूना है वो नीचे आ रहा है, जो ये साफ दिखाता है कि इसके अंदर किस तरह का जो मटेरियल है उसको इस्तेमाल किया गया होगा। लोग परेशान हैं और मजबूर हैं अपने जो जगह है वहां तक पहुंचने के लिए। सर, आप भी यहीं पर रहते हैं? यस, मैं इस मैटर में एडवोकेट भी रहा हूँ, जो चल रहा था हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी। जी हाँ सर, बड़ी हैरानी करने वाली बात है कि डीडीए जो कि एक सुरक्षित आप लोगों को अलॉट करनी चाहिए जगह, उन्होंने ऐसा क्या करप्शन कर इस बिल्डिंग को बनाया है जो कि कुछ सालों तक भी नहीं टिकी? बिल्कुल, डीडीए के पार्ट पे बहुत बड़ा फॉल्ट है और वो डीडीए की गलती कारण हम लोग सब भुगत रहे हैं। वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ डीडीए's fault, and we have also filed a case against the DDA for CBI inquiry and FIR has also been instituted. ऐसा नहीं लगता कि काफी कम समय आप लोगों को दिया गया है? Because the yes less time because the issue of the FIR is still pending for the High Court, which is listed on 24th November. अभी कैसी चुनौतियां आ रही हैं आपके सामने? We are facing lot of problems. Yes, we are facing lot of problems. We have to shift it and we have to pay a lot of rent for that. देखिए, डीडीए में जिस तरह से इस बिल्डिंग को खाली करने का नोटिस दिया गया, उसके बाद यहाँ पर लोग लगातार अपने मकानों को खाली कर रहे हैं। सारा सामान बाहर रखा गया है। पहले भी यहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा जो परिवार है वो यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं। अभी भी कुछ परिवार यहाँ पर मौजूद है जो कि नए मकानों को ढूंढ रहे हैं। जो कंपनसेशन मिला है वो भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि जितने महंगे फ्लैट्स इस समय पर मिल रहे हैं उतना मुआवजा या उतना रेंट अभी नहीं मिल पाया है। फिलहाल सवाल ये है, करप्शन किसी और का, करोड़ों के पैसे देकर पूंजी लगाकर खरीदने वाले जो लोग हैं उनके ये मकान, और आज वही मुसीबत में। देखिए, ये इमारत बेशक से जर्जर हालत में है, लेकिन यहाँ पर लोग अब मकानों को खाली कर रहे हैं। सर, जब भी आप यहाँ से गुजरेंगे एक याद आपके दिमाग में बार बार आएगी कि आपने यहाँ पर कितनी जमा पूंजी को लगाया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जीरो हो गई है हमारी जमा पूंजी। आगे रेंट पे जा रहे हैं, रेंट भी मैम जो मिल रहा है उस रेंट पे हमें अपना हाउस भी नहीं मिला। यहाँ पे मेरे को 38,000 मिलना है और मैंने 70,000 में रेंट पे लिया है मैम। इतना बुरा हालत, जब रात को यहाँ से निकलते हैं इतना, बल्कि पूरी रौनक रहती थी इस टाइम दिवाली के टाइम पे, बिल्कुल सन्नाटा सुनसान बिल्कुल सोसाइटी हमारी हो गई है। बिल्कुल भी मैम, देखते ही मन भर आती है आंखों में। जब निकलता हूँ घर के आगे से तो इतना पैसा लगा के, पूंजी लगा के मैम काम किया है हमने यहाँ पे, लेकिन अब बिल्कुल मैम जीरो हो गई है। पर अब तो यही मैम उम्मीद है कि टाइम पे हमें अपना फ्लैट दोबारा मिल जाए, यही मैम उम्मीद है हमारी।
जैसे इस पूरी इमारत में जो इमारत ढह रही है, एक तरीके से हर जगह हम देख रहे हैं जर्जर व्यवस्था में है। कब शुरुआत हुई थी आप लोग जब यहाँ पे रह रहे थे? मैम मैं तो यहाँ पे 5 इयर्स पहले आया हूँ यहाँ पे। ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, 12 इयर्स ही मैम पुरानी है ये टोटल बिल्डिंग। 5 इयर्स में मैम थोड़ा वो शुरू हो गया था, हल्के हल्के प्लास्टर गिरने शुरू हो गए थे। मुझे लगा था कि ज़्यादा नहीं होगा, प्लास्टर गिर रहे हैं, रिपेयरिंग से काम हो जाएगा, लेकिन हालत ना बहुत बढ़ती बहुत ज़्यादा चली गई। ये आप देख ही रहे हैं कितना सारे लेंटर वेंटर सीलिंग सारी नीचे आ गई है। हम जहाँ रहते थे वहाँ बाहर का बालकनी में पूरा प्लास्टर ही मैम नीचे गिर गया था सारा। बहुत बुरा हाल है, ये सर रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, देखिए बहुत बुरा हाल है मैम यहाँ पे। यानी पाइपलाइन से लेकर हाँ जी पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार है मैम यहाँ पे। जब लिया था तो उसके 1 ईयर 2 ईयर्स बाद ही ये सारा कुछ हो गया था मैम यहाँ पे शुरू। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की जो मूर्त है उसको देख सकते हैं। जहाँ पर कुछ लोगों का ये आशियाना था, वहीं पर अब ये ढहने लगा है, गिरने लगा है। पूरी तरीके से जो प्लास्टिक है, जो भी इसमें लगाया गया है, सब कुछ नीचे आ रहा है। और ये देखने लायक मंजर है कि आखिर जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनके लिए ये कितना दुख का समय है कि उनका आशियाना ना सिर्फ उजड़ रहा है बल्कि इस तरह से गिर रहा है जैसा वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। सर क्या नाम? RS सिसोदिया है जी। इस एसयूवी अपार्टमेंट में कब से रह रहे थे? शुरू से ही थे, 13 से बिगनिंग। कभी सोचा है ऐसे प्लास्टिक झड़ने लगेगा, ये दीवारें गिरने लगेंगी? सोचने की बात, जो 100 साल तक के मकान होते हैं, विदेशों में लकड़ी के बनते हैं, 100 साल तक वैसे ही चलते हैं। 10 साल में सारे खत्म हो गए। ये तो दिल्ली की इमारत है। दिल्ली की इमारत। डीडीए ने कोई जवाबदेही पेश की है? ऐसी करप्शन की मूर्त कैसे खड़ी की? जवाबदेही क्या करने, उनको इंक्वायरी बैठा देंगे और क्या करेंगे। पूरे देश में ऊपर से टॉप टू बॉटम इंक्वायरी बैठा देते हैं, इसके बाद कौन पूछता है? ना आप पूछते हैं मीडिया वाले, ना कोई बताता है। तो अब तो सिर्फ कंपनसेशन दे दिया गया आप लोगों को। कुछ क्या दिया कंपनसेशन? किराया दे रहे हैं 50,000 रुपये महीना, देखो कब तक देते हैं। 2 करोड़ रुपए के ये 12 साल पहले खरीदते थे हमने, 12-13 साल पहले। आज भी इनकी 2 करोड़ रुपए की कीमत है, सिर्फ इसलिए कि कोई मटेरियल ही नहीं लगा ढंग का। अब जो आइटम 10,000 रुपए की आती है उसके 500 रुपए देने को तैयार नहीं है लोग। कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ, बस क्या बताएं। जॉइंट फैमिली रहा करती थी इसमें, आप लोगों ने पूंजी लगाई है। हाँ और क्या। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, रिटायर 2012 में रिटायर हुआ था, तभी लिया था। कोर्ट वैसे किस तरीके से आश्वासन दे रहा है? कोर्ट का एटीट्यूड फेवरेबल, ठीक था। हाँ। चुनौती कैसे आ रही है? मकान मिले आप लोगों को? देने पड़ेंगे, अब क्या करें, मजबूरी है। सड़क पे थोड़ी रहना। जो कीमत तय की गई आप लोगों को रेंट के लिए, क्या वो पूर्ण है? जब यहाँ से लोग जाने लगे ना आसपास में एडजॉइनिंग एरिया में, विद इन रेडियस ऑफ अराउंड से 4 to 5 किलोमीटर्स, 1.5 गुना रेट होगा उनकी किराए। जो आपदा में अफसर। आगे क्या कभी किसी आशियाने पर मैम आप यकीन कर पाएंगे जो डीडीए ने बनाया हो? 10 साल में ये ध्वस्त हो रहा है। जब इन्होंने हमारे साथ इतना गलत करा है, ये इतने करप्ट लोग हैं, इतने भ्रष्टाचारी लोग हैं, जब हमारे साथ इतना करप्शन हो चुका है, तो मुझे तो नहीं लगता कि आगे से डीडीए सरकार पे किसी को भरोसा करना चाहिए। अभी ये बिल्डिंग कोई 40-50 साल पुरानी नहीं है, इसको सिर्फ 10 से 12 साल हुए हैं। और अगर इतनी जल्दी ही इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है, तो ऐसे डीडीए की बिल्डिंग सरकार के ऊपर हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि आगे ये घोटाले नहीं करेंगे। इनकी वजह से 336 परिवार, यहाँ पे 336 फ्लैट हैं, सब इतने ज़्यादा दुख की घड़ी में जा रहे हैं अपने घर छोड़ के, क्योंकि हमारा बहुत पैसा लगा हुआ है। हमने रेनोवेशन पे भी काफ़ी पैसा लगाया था, और अब इस मुसीबत के टाइम पे हमें घर मिलना इतना मुश्किल हो रहा है। और ऊपर से जो डीडीए रेंट दे रही है उसमें हमें अच्छा घर नहीं मिल रहा, एक अच्छा घर, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने मकान इतने अच्छे से बनाए थे, हमें अच्छे घर में जैसे रहने की आदत है, साफ़ सफाई में। बाहर हमें इतने जो रेंट इनसे डीडीए हमें दे रही है उसमें हमें बहुत ही
कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में जाना पड़ रहा है और बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग वे में रहना पड़ेगा उन मकानों में। क्या यकीन है कि 3 साल का जो समय दिया गया है उसके बाद आपको एक सुरक्षित जो आशियाना है वो मिल जाएगा डीडीए के? अगर हम सिर्फ डीडीए पे ही विश्वास करेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अब कोर्ट भी इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें बोला है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के रहते ही डीडीए को अब हमें मकान एक अच्छे तरीके से बना के देने ही पड़ेंगे। 336 परिवार रहते थे, उतने ही मकान बनेंगे या उससे ज़्यादा की भी कोई घोषणा की जाएगी? अभी तो 336 मकान ही बनने चाहिए क्योंकि FAR का केस लगा हुआ है। तो अगर तो केस हमारे रेजिडेंट्स के फेवर में आता है तो डीडीए नहीं बनाएगी और मकान, और ये हमारे रेजिडेंट्स के फेवर में ही आएगा क्योंकि इसके ऊपर हमारा ही हक है। डीडीए का कोई अधिकार नहीं है, तो इसीलिए जो 336 फ्लैट है उनको हमें ऐसे ही बना के देने चाहिए। आप लोग सब मकान खाली कर रहे हैं, कितना टाइम दिया गया था? 12 तारीख को इमीडिएटली आके लाइट काट दी गई और अब कह रहे हैं कि सैटरडे को लिफ्ट भी हट जाएगी। लाइट पानी तो ऑलरेडी है नहीं, लिफ्ट भी हट जाएगी तो फिर सामान कैसे निकालेंगे? तो इसलिए इमीडिएटली कहीं प्लान कर रहे हैं एक तरह से। इस तरह का व्यवहार आपने सोचा था कभी होगा जिसकी कीमत आपने करोड़ों में चुकाई? मैडम मैं तो अलॉट ही हूँ, मेरे को ये ऐसा लग रहा है जब झुग्गियों से भी बदतर हालत हमारी, झुग्गियों वालों से भी बदतर हालत हमारी कर दी इन्होंने कि अब मतलब कि इतना टाइम तो देते हैं कि हमको कहीं ढूंढ के अच्छे से घर में जाते। अब हम ऐसे जैसा मिल रहा है घर वैसे चले जाने पड़ रहा है, क्या करें ना, उसमें कुछ वाइट वॉश हो रहा है ना कुछ हो रहा है, ऐसे जाना पड़ रहा है। ऐसे में दिवाली का टाइम भी है, यही तो हमने बोला था दिवाली मनाने दो, पर दिवाली भी नहीं मनाने दी इन्होंने हमारे को। 12 के बाद उन्होंने बोला खाली करो खाली करो खाली करो बस। इस तरह से यहाँ पे प्लास्टर वगैरह टूट रहे हैं जैसे? नहीं, वो तो बिल्डिंग की हालत जर्जर है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट जब 10 दिन का टाइम दे देते तो क्या जाता, हम तो ये बोल रहे हैं बस। 3 साल के बाद उम्मीद है कि दोबारा सुरक्षित ही? अब देखो हाई कोर्ट इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, तो शायद 3 साल में दे भी दे। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज का तो मैं इतना कह नहीं सकता, बट यहाँ देखिए तस्वीरों में आप साफ ये देख सकते हैं कि कैसे जो पूरी बिल्डिंग है वो जर्जर हालत में है। लोगों का सामान नीचे रखा हुआ है जो कि यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, और आप कहिए कि ये मजबूरी है कि इस समय पर इन लोगों को ये मकान खाली करने पड़ रहे हैं। हालांकि दिवाली का अवसर है और लोगों ने समय भी मांगा था। सर, आप जब किसी आशियाने में रहते हैं तो एक एक चीज़ पाई पाई लगाई जाती है उसको तैयार करने में, हर एक त्यौहार को मनाने में। अब इस समय आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, कैसी चुनौतियाँ? बहुत ज़्यादा चुनौती है। एक तो पर्व का त्यौहार है, त्यौहार का मौसम है, छठ है। हम लोग बिहार से हैं तो छठ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे छठ का ग्रुप है, इसमें लोग लिख रहे हैं कि कहाँ करेंगे कैसे करेंगे, अभी तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो बहुत परेशान है लोग, बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत लोग तो शिफ्ट कर गए हैं, बहुत लोगों को मकान ही नहीं मिल रहा है बाहर। तो अब मकान नहीं मिल रहा है, शनिवार को लिफ्ट भी कट जाएगा, अभी तो सामान उतर रहा है। अब जिन लोगों को मकान नहीं मिल रहा है वो बहुत परेशान है। करीब 25 लोग अभी भी अंदर रुके हुए हैं बिना बिजली के, बिना पानी के। आप लोगों ने समय अभी कब तक के लिए मांगा? उन्होंने 30 अक्टूबर तक का समय मांगा था कि पर्व भी निकल जाएगा और तब थोड़ा समय मिल जाएगा कि लोग मकान खोज लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। गलती तो वैसे डीडीए की है या फिर जिन्होंने बिल्डिंग को तैयार किया है, जो भी रहे होंगे उनकी है, उन पर कोई जांच या पड़ताल? हाँ, सीबीआई जांच रिकमेंड किया गया है। FIR में 4 डीडीए ऑफिशियल्स और 3 जो कंपनी है कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका भी नाम डाला गया है। वैसे एक बस परिवार में उनको सही समय पे इंक्वायरी पूरी हो, सजा हो जाए, वरना तो तारीखें चलती रहेंगी। ये तो वही है कि जिसने भ्रष्टाचार किया उसे शिकत दी जा रही है, बाकी जो उसमें रह रहे थे सालों साल। अब आप समझ रहे हैं ना, आखिर डीडीए को दुनिया का भ्रष्टतम एजेंसीज में से एक क्यों माना जाता है? अब तो इसके सामने तो इसके केस स्टडी है दुनिया के लिए कि 336 फ्लैट, एक आप मिट्टी का घर बनाते हैं तो भी वो 20 साल चलता है, 10 साल ये बिल्डिंग नहीं चल पाई। 336 फ्लैटों का इतने 100 करोड़ का ये घोटाला है, और इसकी जांच हो और इसकी तो एकदम तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए कि कम से कम इसको रैपिड इसकी जुडिशियल प्रोसेस आनी चाहिए। और 3 महीने तो ओपन एंड शट केस है, इसमें कौन सी इंक्वायरी बैठनी, इसको क्यों सालों चलाया जाएगा? ये तो एक नज़ीर बननी चाहिए भ्रष्टाचारियों के लिए, इतनी कड़ी सजा हो कि आने वाले वक्त में सोचिए 336 लोगों का घर उजड़ रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए के फ्लैट हैं, लोग बाहर मतलब
खोज रहे हैं, इससे बड़ा नज़ीर क्या होगा इस दुनिया में? भारत का हम क्या छवि प्रस्तुत कर रहे हैं? कितनी बड़ी एजेंसी, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार देश की राजधानी में कर रही है, और इतनी बड़ी यहाँ पे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तरह तरह की एजेंसियां हैं, और कोई नहीं रोक पाया इनको। जो कंपनसेशन आप लोगों को देने की बात की गई नए जगह पर रहने के लिए, क्या वो लग रहा है कि उतने में ही आप लोग कर पाएंगे सारी? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी, शायद ही कोई ऐसा होगा जो जितना यहाँ रेंट दिया जा रहा है उतने में किसी को मकान मिला होगा। 50,000 HIG के लिए और 38,000 MIG के लिए। कोई भी मकान बाहर में 70,000 से कम का किसी ने नहीं लिया, किसी ने। 3 सालों तक आपकी खुद की जमा पूंजी लगेगी? बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल लगेगी। क्या करेंगे? हम लोग अपील किए थे कि बढ़ा के दिया जाए, तो शायद कंसिडरेशन चल रहा है LG ऑफिस में 62,000 करने का, शायद वो हो जाएगा, थोड़ा रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि लोग घर का EMI भी देंगे, बाहर एक्स्ट्रा किराया भी देंगे। बहुत मुसीबत है, बहुत ज़्यादा मुसीबत है। ये केस स्टडी मैं कह रहा हूँ, दुनिया में जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स को इस सोसाइटी की केस स्टडी करनी चाहिए कि 10 साल में इसमें कितने नेक्सस थे कि 10 साल में इस बिल्डिंग को मतलब डेंजरस घोषित कर दिया गया। DDA के इन महंगे फ्लैट के कमरों को मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ आज लोगों को खाली करना पड़ रहा है। कारण ये है, इस तरह से इनका जो प्लास्टर है इस तरह से झड़ रहा है। ये दीवार कब नीचे ढह जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसमें सीमेंट लगाया गया है या किस रेत का इस्तेमाल किया गया है, कोई भरोसा नहीं। इसी के करोड़ों रुपए देकर लोगों ने इस फ्लैट को खरीदा था, और अभी महज कुछ साल ही यहाँ पर हुए हैं और ये फ्लैट इस तरह से ध्वस्त हो रहा है। क्या विश्वास करेंगे आप कि DDA इस तरह का करप्शन कर सकता है? और लोग इतने मजबूर हैं कि उन्हें इतने कम समय में अब इन मकानों को खाली करना पड़ रहा है। एक बार यहाँ दिखाइए, ये है खोखली इमारत का नज़ारा। ये देखिए, ऐसे ये पूरी बिल्डिंग धराशायी हो रही है। ये जीना है, सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और ये देखिए हर तरफ इस तरह का आलम है। मतलब आप इस पर चलेंगे और कब नीचे आ जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। इतनी ये खोखली बिल्डिंग यहाँ पर है, और इसकी कीमत करोड़ों में थी जब यहाँ के लोगों ने इसे खरीदा था। ये ऊपरी हिस्सा है सीढ़ी का, आप ये देखिए अंदर से ये कितना ज़्यादा खोखला है। पूरी तरह से अगर मैं इस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाती हूँ तो ये ऐसे झड़ रहा है। मेरा नाम पूनम सिंह है। हाँ, मैं प्रोफेशनली मैं लॉयर हूँ, और हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया था, जिसकी वजह से आज मतलब जो भी हुआ कि तो नहीं बनाना है या 50,000 किराया कोर्ट ने फिक्स किया। लेकिन हम लोगों को कोर्ट से सिर्फ ये रिक्वेस्ट था कि 12 अक्टूबर क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, तो हम चाहते थे कि भाई फेस्टिवल हमारा निकल जाए। दिवाली है, हिंदुओं का महापर्व छठ होता है, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, हम लोग छठ पूजा करते हैं। कोर्ट से हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें छठ पूजा तक रहने दो, 30 तारीख, तो हम 1 तारीख को खाली कर देंगे। लेकिन कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बोला आपको, हम लोगों ने बोला घर नहीं मिल रहा है, कोई दिवाली के पहले घर नहीं खाली कर रहा है, तो हम लोग कहाँ जाए? कोर्ट ने हमें बोला आप NGO से हेल्प ले लो। अब बताओ, घर ढूंढने में हमें LGO हेल्प करेगा? वो तो कभी नहीं करेगा। लेकिन हम मजबूर हैं। 13 तारीख को NDPL और जल बोर्ड वाले आके पूरे मीटर उखाड़ के ले गए। मतलब इतने इनह्यूमन नेचर कि जैसे हम लोग झुग्गी में रह रहे हैं। स्लम वाले को भी लोग नहीं ऐसा करते हैं। हम लोग के लिए पूरा लाइट काट दिए, पानी बंद कर दिया। हम लोग किसी भी तरह सर्वाइव कर रहे हैं, जो भी कहो, कैंडल जला के, या हमारा इन्वर्टर है, पानी तो हम बाहर से टैंकर से मंगा रहे हैं, कर रहे हैं। अब घर ही नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए? मजबूर में आके हमें मुखर्जी नगर घर नहीं लेना था, लेकिन मरता क्या न करता। अब मुखर्जी नगर हम घर लिए हैं, अब आज हम शिफ्ट कर रहे हैं इतने कम टाइम में। अब परसों मंडे को दिवाली है, आज थर्सडे हो गया। अब बताओ क्या जाके अपनी दिवाली की तैयारी करोगे? सब तो दिवाली मना रहे हैं, हम तो अपने घर में क्या करेंगे? सामान सेट करें कि त्योहार मनाएं। जब ये फ्लैट आप लोग ले रहे थे, इनकी कीमत करोड़ों में रही होगी। ये हमने 2.5 का खरीदा है, हमने 2.5 में खरीदा है, और उसके बाद हमने ऊपर से इतने पैसे लगाए, इसमें काम करा। और 2020 के 12 नवंबर को हम यहाँ हैं, 14 को दिवाली थी, हम धनतेरस वाले दिन आए, और फिर वही टाइम आ गया। पूरे 5 साल बाद हम खाली कर रहे हैं। यानी जो ये दीवारें देख पा रहे हैं, ये दीवारें सिर्फ ऊपरी तौर से चमक रही है, इनके नीचे कुछ भी नहीं। दीवारें कुछ भी नहीं था, हमने आके पूरा रेनोवेट कराया। ये जितना आप देख रहे हो ना, ये हमने अपने से काम करा। DDA ने सिर्फ रॉ फ्लैट दिया था, हमने आके सारा काम कराया। हमें उसी में तो हमारे रिनोवेशन में तो इतने पैसे लगे, और वो सब पैसे मेरे तो वेस्ट हो गए। हम अब क्या करें? वो तो सारे हमारे जो हमने लगाया था लाखों रुपए में,
वो सब हमारा वेस्ट हो गया। अब क्या बोल सकते हैं, डीडीए को इतनी भी नहीं है कि हाँ भाई, अब ये भी नहीं बता रहा कि हम 3 साल में बनाएंगे, किराए कितने दिन देंगे, कहीं कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। बस वो कोर्ट ने बोला था कि तुम लोग को डर है कि तुम रेंट नहीं दोगे, उसने अफरा तफरी में आके लोग को रेंट देना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं कोई रिटर्न नहीं है कि वो कितने दिन देगा, कितने दिन में हमारा घर बना के देगा। हमारे घर का कोर्ट ने बोला था कि आप घर का इनका 2 हफ्ते में मेजरमेंट लोगे, और जो घर में रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उनके सामने जाके आप मेजरमेंट लोगे। डीडीए 17 सितंबर का ऑर्डर है, आज तक नहीं आए मेजरमेंट लेने। अब हम खाली करके जा रहे हैं, वो मेजरमेंट किसका लेगा? यानी सरकारी मामला, सरकारी इमारत और समय विलंब, सब उनके पार्ट पे ही सब कुछ है, हमारे पार्ट पे तो कुछ नहीं। हमने तो इतने पैसे लगा के घर खरीदा, सब किया, मेजरमेंट नहीं ले रहा है तो कहाँ से आप मेरा क्या घर का साइज दोगे बना के? जो ये घर का साइज है हमें कैसे पता चलेगा? तुम पेपर पे लिख दोगे कि ये है, लेकिन कोई बात नहीं, करने दो। डीडीए जितना मनमानी कर रहा है करने दो, हम लोग जो झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं, तो हम तो है ही, हरास कर रहा है हमें। अभी आप लोग यहाँ से चले जाएंगे, जैसे आपने कहा कि अभी तो आपके सामने भी मेजरमेंट नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं जाने के बाद फिर कैसे पता चलेगा यहाँ के बारे में? क्या आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर? अब ये तो डीडीए बताएगा। भाई देखो, अभी तक हमारा पूरा सामान निकला नहीं है, अभी हमारा बहुत सारा इंटीरियर का सामान रहता है, वो तो मैं अब जैसे कह रहे हैं कि भाई खाली, आज हम खाली कर रहे हैं, लेकिन हमें 2-3 दिन चाहिए आके मेरा सामान निकालने के लिए। उसके लिए तो इनको परमिशन देना ही पड़ेगा। कितना तुम क्रूरता करोगे? एक दिन तुम 12 तारीख के बाद ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग स्लम में रह रहे हैं। अपने गार्ड यहाँ बैठा दिए। अरे क्या हम चोर उचक्के हैं कि तुम गार्ड बैठाए हो यहाँ पर? डीडीए के गार्ड, डीडीए ने गार्ड बैठा के गया, किस लिए बैठा के गया? आई डोंट नो। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या उसके लिए है। कोई हमने गुंडागर्दी थोड़ी हम कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ हम डंडा चल, तुमने मीटर उखाड़ के ले गया, हमने कुछ नहीं बोला, चलो भाई खाली करना था, हमने नहीं किया, आप ले जाओ मीटर उखाड़ के, लेकिन उसके बाद तुम अपने गार्ड बैठा के गए हो, किस लिए? हमें तो यही बात समझ नहीं आ रही कि गार्ड क्यों बैठाया है। हम क्या उनका ये जमीन लेके जाएंगे कि मेरे घर का सामान ही ले जाएंगे? यही सब है। लेकिन बहुत अंदर से बहुत खराब हो लग रहा है कि हम एक त्योहार के टाइम में हम इस तरह से अपना घर बिखर रहा है और हम जा रहे हैं। सब अपने घर को दिवाली में सजाते हैं, हम अपने घर को तोड़ रहे हैं। जी देखिए, एक तरफ डीडीए की तरफ से भ्रष्टाचार और वहीं पर दूसरी तरफ तानाशाही रुख, जहां पर जो वादे इस समय किए जा रहे हैं यहाँ के सारे लोगों के साथ में कि 3 साल बाद उन्हें दोबारा से ये जो इमारतें हैं वो काफ़ी सुरक्षित दी जाएंगी और एक अच्छी स्थिति में बनाकर दी जाएंगी। लेकिन ऐसे में अभी चाहे रेंट की बात करें या फिर रिनोवेशन के सामान की बात करें, यहाँ पर लोगों के आने के जाने की बात करें, हर तरफ छानबीन है। सवाल ये बनता है कि जो छानबीन अभी डीडीए के अधिकारियों पर होना चाहिए वो यहाँ पर रहने वाले लोगों पर की जा रही है। सख्त निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है, मीटर काट दिए गए हैं, पानी काट दिया गया है, हर तरह की जो व्यवस्था है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। फिलहाल क्या आप डीडीए की ऐसी इमारतों पर आज के बाद विश्वास कर पाएंगे? इतना बड़ा करप्शन एक आम जनता के साथ, क्या कहना है आपका वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बार फिर मुलाकात होगी किसी अहम मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।